जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मूडी स्लिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे झंग की। जैसे कि आप जानते हैं झंग पुराना है, वो पुराना ज़िला है, मगर सियासतदानों ने झंग को तरक्की होने से बिल्कुल रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि झंग की जितनी भी तहसीलें थी वो आज ज़िला बन चुकी हैं, डिवीज़न बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमारे बच्चों ने अगर पेपर भी देना हो तो वो भी मुल्तान या फैसलाबाद जाते हैं। झंग में वो सहूलतें नहीं हैं। हमारे जंग के मुकम्मल रोड टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है। मगर यहाँ के जो सियासतदान हैं सोए हुए हैं। यहाँ पर एक तहरीक चलाई जा रही है कि जंग को सुबह सराकिस्तान मुल्तान के साथ मिलाया जाए। हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा। आवाम को इससे फ़ायदा होगा कि यहाँ फिर जंग बिल्कुल जंग ख़त्म हो जाएगा। आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हर अब्बास कादर, चेयरमैन सराकिस्तान नौजवान तहरीक। हमने जंग में 2 साल से एहतजाज शुरू कर रखा है। 1.5-2 साल पहले भी हम एक दिन में 7 मुजाहरे करके गए थे कि जंग को नए सूबे में मुल्तान के साथ शामिल किया जाए। 1.5-2 माह पहले भी हम 4 किलोमीटर की रैली निकाल चुके हैं और फिर यहाँ पे गढ़ मोड़ पे भी मुजाहरा कर चुके हैं। अब कोरोना की वजह से क्योंकि हमने ये रोक दिया, इंसानी जानें कीमती हैं, तो हमारे इंशाल्लाह बहुत प्रोटेस्ट की जो तहरीक है वो मुनज़्ज़म तरीके से हमने इसको कर लिया है, पेपर वर्क। और इंशाल्लाह कोरोना के बाद यहाँ रैलियाँ भी निकालेंगे, एहतजाज भी करेंगे। क्योंकि जंग के लोग देखें, जंग एक बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़ी तहज़ीब व सकाफ़त का मरकज़ रहा है इस सराइकी खित्ते का। तो जंग की जो गाँव थे जंग के, वो तहसीलें बनी, ज़िले बने, डिवीज़न बन गए। एक जंग के मुखालिफिन ब्यूरोक्रेसी की ज़ालमाना हिकमत अमली की वजह से वो कामयाब रहे। और जंग आज तक इतना पसमानदा है कि इधर एक इंटरनेशनल मुल्तान शहर खड़ा है और उधर फैसलाबाद, और दरमियान में ये जंग है। मुल्तान से ज़्यादा नज़दीक है ये फैसलाबाद की निस्बत। तो यहाँ देखें, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छा रोड नहीं है, कोई अच्छा यहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, एरिया नहीं है, कोई रोज़गार के मौक़े नहीं है। हत्ता कि यहाँ अहमदपुर तहसील के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वक्त एम्बुलेंस नहीं है। ये डूब मरने का मकाम है ना यहाँ के मेंबरान असम्बली का, और उससे ज़्यादा हम नौजवानों का कि हमने इनको बस जितवाना है, असम्बली में पहुँचाना है। कभी वो आ गया, कभी सरदार आ गया, कभी खान आ गया, कभी साहबजादा आ गया, कभी राना साहब आ गया, कोई भी आ गए। तो इंसानियत की बात है। देखिए आज भी हम राना साहब की एक राना फरहान साहब की, नंबरदार साहब की रिहाइश गाह पे यहाँ मौजूद हैं गढ़ महाराजा में। तो लोग कौमों बिरादरी आज़म से निकल के साथ दे रहे हैं कि इंसानियत का मसला है, गरीब जो है वो कहाँ जाएँ। ये तो अपना इलाज जब होता है, बीमार होते हैं, तो ये तो हमारे टैक्स जो होता है इकट्ठा रेवेन्यू, तो वो तो कौमी ख़जाने से बिल अदा करते हैं। अपनी ये बिजली का बिल भी, टेलीफोन का भी, आने जाने का तेल भी, नौकरों का भी, ये सारा कुछ हमारी वजह से ये करते हैं। और यहाँ के लोगों के लिए आज तक कोई नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोला, ये हमारे खुद के ऊपर सवाल है कि हमने इनको जितवाया है और इनके आगे हमने सवाल मतालबात नहीं रखे। मतालबात रखे तो खामोशी अख्तियार करके। इसीलिए आज तक हमें पिछले दिन में आफ्ताब इकबाल ने जंग वालों को जंग लिखा है। और उसने क्यों कहा है? क्योंकि हमारे यहाँ यकीनन शऊर की कमी है। अगर हमारे यहाँ शऊर होता, सब में जो शऊर होना चाहिए, तो एक बंदा इनकलाब बर्पा कर देता दुनिया पे। तो मैंने खुद 1300 से ज़्यादा मुजाहरे किए हैं। अच्छा, तो आप ये कि जो फैसलाबाद है जंग की तहसील थी, अब वो डिवीज़न बन चुकी है। ऐसे ही चिन्योट लगा लें या टोबा टैक्सिंग लगा लें, वो भी अब ज़िले बन चुके हैं। मगर जो चौक आज़म था उसका भी नाम नहीं था, वो भी अब शहर अच्छा खासा वो भी ज़िला बन चुका है। मगर हमारा जो जंग है बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा। ना ही यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही यहाँ पे कोई सहूलतें हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखें, इसका हम खुद कसूरवार हैं, जंग के नौजवान। अगर हम तहरीक चलाते, किसी एक MP MNA का घेराव करते तो सब के कान खड़े हो जाते, और ये फिर आगे अपने मफादात की जंग न लड़ते। ये कुछ मांगते, ये डिमांड रखते, जो पार्टी इनको कहती है हमें वोट दो। ये कहते कि यहाँ पे कोई निस्तर का जैसा अस्पताल बनाया जाए, यहाँ कोई कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया जाए, या किडनी बनाया जाए, या इंडस्ट्रियाँ लगाई जाए। ये रोड हमारे टूट फूट का, ये 18 से मुल्तान तक रोड ऐसा ख़राब है, ये इनको खुद को शर्म नहीं आती जब गुजरते हैं कि हम भी मेंबर असम्बली हैं। एक मेंबर असम्बली लाहौर का, अपर पंजाब का जो है, वो अरबों रुपए की वो लेता है ग्रांट। तो ये क्यों नहीं ले सकते? ये सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए नहीं लेते। अच्छा, तो जंग के तो मुकम्मल रोड टूट फूट का शिकार है। मल्लूम रोड देख लें, ये जंग का 18 जारी वाला रोड देख लें, ये अहमदपुर सियाल वाला रोड देख लें। रोड तो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यहाँ से सियासतदान गुजरते भी हैं मगर उनकी इस तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, देखें,
तवज्जो उनकी कभी नहीं होगी, क्योंकि तारीख पढ़ें ये कितना जंग पुराना है, इसमें 6-7 ज़िले बन चुके हैं। तो कोई नहीं बोला तो अब भी उनको पता है कि हमने तो नहीं बोलना, उन्हीं की नस्लें तो आ रही हैं ना। तो ये हम जैसे लोगों ने जो शऊर की बेदारी की तहरीक चलाई है, एहतजाज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं हम जो है ना लाठी चार्ज के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये हमने एक गरीबों में करना है। देखें यहाँ के बड़ा कोई भी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, चेयरमैन लेवल का लोग भी कोई हमारे साथ कोई खास नहीं है, एक दो के अलावा। तो ये गरीबों ने जो हमने तहरीक चलाई है, यही इनकलाब ले आएगी, यही इनके इंशाल्लाह घरों तक पहुंचेगी। और ये मैं तो कहता रहता हूँ, एक हमारा मैं कहता हूँ हर वक्त, असा इन्हां दे सीने ते गोडा रख के जेड़े भी गरीबां दे हकूक खादी बैठे, चाहे इत्थों देन चाहे लाहौर देन, इन्हां दे सीने ते गोडा रख के इंशाल्लाह गरीबां दे हकूक उन्हां दी दहेज तक पहुंचसा, उन्हां दे घर तक पहुंचसा। जंग इंशाल्लाह तरक्की करेसी। जंग दे सारे हकूक मुल्तान नाल रिलेटेड हैं और इंशाल्लाह मुल्तान नाल जिले मिलसी जंग नवे सूबे दे विच जंग च यूनिवर्सिटी बाहु सुल्तान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बनसी, कार्डियोलॉजी हस्पताल बनसी, किडनी हस्पताल बनसी, इंडस्ट्रियां लगसन, इत्थों दे किसानां दे मसाइल हल होसन, मवासलाती निज़ाम ठीक हो सी और इंशाल्लाह रोड इतने बेहतरीन होसन कि इंशाल्लाह वन वे की तवई सी। लेकिन ये कोई ना करे सन, इत्थों दे MP MNA हाली नहीं बुलेंदे पे। साडी तहरीक इंशाल्लाह कोरोना तो बाद बहुत ज़्यादा सख्ती नाल इंशाल्लाह एहतजाज करे सी, मुजाहरे करे सी। सारी गरीब आवाम साडे नाल है, इंशाल्लाह मजबूर कर दिसा इन्हां नूं, जिवें असां उत्थे मजबूर कीता होया कि हर बंदा सूबे दे नां तो बगैर कोई किसी नूं वोट नहीं मिलदा, इन्हां नूं किसी नूं वोट ना मिलसी। अगर ये जंग दी गरीब आवाम दा उत्ते तरस न करे सन भाई 10-15% लोग लाहौर वाकई हुण ताईं दारुल खिलाफा रही है, उस पासे रुझान है, लोगों दी बेटियां बेटियां दी शादियां उस पासे, जॉब्स उस पासे, लोगों दी कोठियां उस पास उदे हन पईयां, लाहौर वाले साइड ते हन पईयां। ते लोग क्यों 10-15% चाहसन? क्योंकि लोग इस्लामी असूलों तो हटे हुए, नमाज पढ़ते हट के सूद लेंदे, नमाज पढ़ते हट के झूठा पर्चा कराइंदे। ये 10-15% लोग जिहड़े हन पे आला सरमायादार या जागीरदार ये कदी भी ना चाहसन एक गरीब बेशक मरदन तो मर वजन उन्होंने, पर लाहौर तो पहुंचने तो पहले अगर जंग का नौजवान जख्मी मरदा मर वजन, सानू कहा नहीं साड़ी धी दी उत्ते शादी है, साढ़े पुत्र का घर उत्ते, लिहाजा असां लाहौर तो जुदा नहीं होना। लिहाजा गरीबां वास्ते इंशाल्लाह ते साड़ी तहरीक 80% गरीबां वास्ते, असां 80% गरीबां नूं लैके मजबूर कर से एक वोट तो अगर जीतन, अगर साहबजादा महबूब सुल्तान 250 वोटां तो या 400 वोटां तो जीत के वजीर बन गया है, ते ओदे मुकाबले वाला 400 वाला घर बैठा है, तो क्या 80% वाले मुल्तान नाल चाहते हैं? उन्होंने कोई हक कोई नहीं, 20% वाले हक बने खड़े, उन्होंने आखे बुलेंदे नहीं पे। इंशाल्लाह गिराव तक अगर नो बताई तो गिराव होसी, असां जेल च वहीना पिया तो असां जेल च वैसा। जंग हर हाल च मुल्तान नाल शामिल होसी, शऊर आसी। साडी तहरीक सरेकिस्तान नौजवान तहरीक हर नौजवान नूं बाहर रोड ते निकल के अपना पिछला भी 80 साल का हिसाब लवण ते मजबूर करे सी। नाजरीन, अगर जंग ने तरक्की नहीं की, सियासतदानों के साथ साथ अवाम का भी कसूर है, क्योंकि अवाम इन्हें वोट देती है, मगर अवाम को अपना हक लेना चाहिए। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान कैसर लग PTI सदर अहमदपुर सियाल। सर असल वजूहात यही है कि पहले दिन से आज तक जब किससे जंग के कितने ज़िले बन गए, तहसीलें थीं, उनके ज़िले डिवीज़न सब कुछ हो गया आपके सामने। पहले दिन से यहाँ के सियासतदान नहीं बोले। अगर इनके पास एक दौर में भुट्टो साहब भी आए थे, इसी डिस्ट्रिक्ट जंग में बहु सुल्तान नज़ीर सुल्तान साहब से भुट्टो साहब भी मिले थे। वो एक दौर था जब वो आए थे और उन्होंने कहा था कि आप हमसे मांगे, तो उस वक्त नज़ीर सुल्तान साहब ने कहा था कि ये अब हमारे पास है, हम इनसे मांगे। अगर ये शऊर इन सियासतदानों को है, तो आप सोचें कि ये हमारे साथ क्या क्या रहे। अगर तब हमारी यंग जनरेशन के बारे में सोचा जाता तो आज हम कहाँ होते। आज हमारे अहमदपुर सियाल जो कि बड़े सालों बाद तहसील बना, ये पहले बन चुका होता, और ज़िला जंग आज डिवीज़न बन चुका होता। आज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ होती, आज हमारे यहाँ कॉलेज होते, आज हमारी जो बेटियाँ और बेटे हैं जो बाहर फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में पढ़ने जा रहे हैं, वो यहाँ पढ़ते। और हालात सारे जो हैं हमारे सियासतदानों ने ख़ुद ख़राब किए हैं। ये सारी ज़िंदगी में नस्ल दर नस्ल MNA MP आ रहे हैं और वज़ीर मिनिस्टर बन रहे हैं। अगर ज़िले नाज़मी का दौर आया तो तब भी ये ज़िले नाज़म रहे और इन्होंने बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी सीटें लीं, लेकिन हमारे जंग में कोई तरक्की नहीं हुई। आप जाके अयूब चौक देखें, आज से 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। हालात हम लोगों ने ख़ुद ख़राब किए, जंगली हम खुद बने। क्यों? ये वडेरा निज़ाम था जो बोलता था उसके ऊपर पर्चे होते थे,
اس کے آگے اتنی رکاوٹیں آ جاتی تھیں کہ جو وہ اتارتے اتارتے خاموش ہو جاتا تھا۔ آج وہ دور نہیں ہے، آج آپ دیکھیں میڈیا کتنا فاسٹ ہو گیا ہے۔ اب یہی سیاستدان پریشان ہیں اس میڈیا، آپ کے میڈیا کی وجہ سے، اور یہ میڈیا آنے سے ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچتی ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کھلی آواز دی ہے کہ ہم تک آواز پہنچائیں، ہم انشاءاللہ ایکشن لیں گے۔ لیکن آواز تو ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن جو نیچے سیاستدان ہیں، جن کے ہاتھ میں منسٹریاں ہیں، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کی کوٹھیاں اسلام آبادوں میں ہیں، لاہور میں ہیں، ان کے بچے اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں، لاہور میں پڑھ رہے ہیں، برطانیہ پڑھ رہے ہیں، غریب آدمی یہاں نہیں پڑھ رہا۔ جی بالکل، یہاں پہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ جھنگ کو صوبہ سریکستان کے ساتھ ملایا جائے، مگر یہ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔